वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अगस्त्या मोमेंट ब्यूटी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो, मस्त हो। सो आज एक्चुअली आज डेट मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो आज जाने वाला है शाम को। सो आज है 10 नहीं सॉरी 10वां तो महीना है, 13 है और अक्टूबर है। दोपहर के 3 बज रहे हैं जो मैं आज यहाँ वीडियो बनाने बैठी हूँ। सो मैं आपको एक डाइट प्लान देना चाह रही थी। नवरात्रि क्योंकि स्टार्ट होने वाली हैं 15 से आई थिंक। एंड नवरात्रि सभी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, फास्ट रखते हैं और काफी ब्लेसिंग्स मिलती है। हमारे घर में माता रानी आती हैं एंड आई होप सो इस बार सबकी मनोकामना पूरी हो, मनोकामनाएं पूरी हो इन द सेंस सबके घर में खुशियां आए, वो हेल्दी रहें। अगर आपकी जिंदगी में खुशी है और आप स्वस्थ हैं तो दुनिया के आप सबसे अमीर आदमी हो एक्चुअली। अगर किसी को सच में मेरी राय अगर मैं बोलूं कि अगर किसी को भगवान से, माता रानी से, गणपति जी से, कान्हा जी से कुछ भी मांगना है ना, तो सबसे बड़ी चीज जो आप कीमती मांग सकते हो अपनी खुशी और अपना स्वास्थ्य। कि आपकी कृपा से हमारे जो हाथ पैर हैं अच्छे खासे चलते रहें बिना किसी बीमारी के, हमें कभी भी हॉस्पिटल का मुंह देखना ना पड़े। बस अगर मैं सोचूं तो सबसे बड़ी चीज यही है जो भगवान आपको दे सकते हैं, कीमती चीज दुनिया की। सो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि फास्ट रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग रखते हैं एंड उस दौरान काफी वेट लॉस भी होता है एक्चुअली में। बट कुछ लोगों का वेट गेन भी होता है क्योंकि कुछ लोग इस तरीके से रखते हैं फास्ट को 9 दिन कि वो लगता ही नहीं है कि फास्ट का मतलब क्या होता है। मतलब आपकी जो सोल है, आपका दिल दिमाग आपका जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, आपका ध्यान माता रानी के लिए डिवोटी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उस वक्त पे क्या होता है, जितना मैं जानती हूँ कि उस वक्त पे आपको भूख प्यास का इतना ध्यान नहीं रहता है कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है। लेकिन हाँ, हम फरार ज़रूर करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि एक आप डाइट प्लान बता दो नवरात्रि के दौरान, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हूँ अब मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है। लाइक गर्म पानी लेना ही है, या जैसे कि मेरा एक रिचुअल है मॉर्निंग का कि मैं हमेशा रेजिन वाटर लेती ही हूँ विद 8 to 10 रेजिन्स, बिकॉज आई कैन सी द इफेक्ट ऑन माई बॉडी, माई स्किन एंड द फ्रेशनेस विच आई फील व्हेन आई टेक इन द मॉर्निंग। तो कहने से नहीं, जब आप कंटिन्यूसली 1 महीना लोगे ना, आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे, आप वो छोड़ ही नहीं सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही थी कि 1 दिन का बता देती हूँ, शूट कर लूंगी, रेसिपी के साथ दिखा दूंगी, है ना। बट क्योंकि ये 9 दिन का है तो 1 दिन में तो काम चलेगा नहीं, तो आई थॉट कि मैं आपको पूरे 9 दिन का बताऊं। तो इसके बाद जो 3 वीडियोस आएंगे वो सिर्फ नवरात्रिज रेसिपी वीडियोस आएंगे, जिसमें स्मूदीज होंगी, जिसमें लंच का ऑप्शन होगा, जिसमें डिनर का ऑप्शन होगा। सो ये 3 वीडियोस बनेंगे, मॉर्निंग स्मूदीज, लंच में एंड डिनर में। ओके, सॉर्टेड। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैंने डाइट प्लान जो लिखा, ऑब्वियसली एक बताना होता तो मैं ऐसे ही बता देती, क्योंकि मुझे आपको ऑप्शंस देने हैं बहुत सारे, तो मुझे आपको अपना डाइट प्लानर खोलना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल चश्मा लगा लेती हूँ चश्मा लगता है एक्चुअली में पढ़ने में टाटा। तो चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉर्निंग में उठना है, फ्रेशन अप होना है, और वैसे नहाएंगे। नहाने के बाद उसके बाद आपको अपना वेट लेना है। जो आपका 15 को पहला जो स्टार्ट होगा डे, उस दिन आपने वेट लेके लिख लेना है। 9 दिन के लिए तो अपनी डायरी एटलीस्ट बना ही लो, है ना। उसमें हर डे का आपको वेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मली पूजा करने जाओगे। सो पूजा आपकी आई थिंक हो जानी चाहिए 8 साढ़े 8 तक हो जानी चाहिए। पहले दिन थोड़ा लेट होता है बिकॉज हम पूजा स्थापना करते हैं, तो पहले दिन लेट हो जाती है, बट बाकी नेक्स्ट डे से हमारा प्रॉपर वो उसी रूटीन में हो जाता है। तो उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो रात में जो सोक्ड किए हुए जो 8 से 10 किशमिश हैं वो आपको रात में ही भिगो के रख देना है। धो के 1 गिलास पानी में वो किशमिश डाल देना है। दूसरी कटोरी में आपको 5 बादाम लेने हैं, वो भिगो के रख देने हैं। पूजा करने के बाद मॉर्निंग में उठ के ये ध्यान रखना है कि आपको पानी पीना है 1 से 1.5 लीटर किसी बाउल में। नेक्स्ट मॉर्निंग पूजा करने के बाद आपको वो 1 गिलास पानी ले लेना है एंड जो किशमिश है वो च्यू करना है, आराम से चबा चबा के खाना है एंड आपको 5 बादाम लेने हैं। अब उसके बाद आती है बारी जो टी लवर हैं, उनके बारे में बाद में बात करती हूँ। जो टी नहीं पीते हैं वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम है तो घर में ये थोड़ा सा 30 to 35 मिनट आप वॉक कर लें अगर टाइम है।
नहीं तो क्योंकि एक्सरसाइज आई वुड नॉट सजेस्ट यू फॉर 9 डेज, बिकॉज क्या होता है कि हमारा वो 9 दिन रूटीन नहीं बन पाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारी पूजा पाठ बहुत रहती है। जो लोग सच में 9 दिन रखते हैं तो उनका पूरा ध्यान पूजा पाठ में होता है। कोई कोई अखंड दिया भी जलाता है ना, तो उतनी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप 9 दिन एक्सरसाइज करो, बट रात में डिनर के बाद वॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको डेली 30 to 35 मिनट, इवन 45 मिनट वॉक करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप विद इन 9 दिन में कम से कम आप अपना 3 kg तो वज़न कम कर ही लेंगे एक्चुअली। इन 9 दिन के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप खुश रहो, हैप्पी रहो, पूजा पाठ करो, अच्छे से नींद लो, नो स्ट्रेस, क्योंकि जितना भी स्ट्रेस है वो आपको माता रानी आपका गायब कर देंगी, तो कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, है ना। दूसरी बात, व्रत के दौरान कोशिश करना खूब सारे फ्रूट्स लो, जितने ले सको, है ना। वाटर रिच फूड जितने भी हैं आप ले सको, ठीक है। उसका कोई भी मैंने एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया है डाइट प्लान में कि आपको इसी वक्त लेना है ना, ठीक है। कभी भी लो, जिस टाइम लेना है लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, फिर से आपने मान लीजिए 8:30 बजे वो 1 गिलास पानी, रीजन्स ले लिए, बादाम ले लिए, ठीक है। अब 9 बजे आती है बारी आपकी ब्रेकफास्ट की। 9 बजे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है आपको? आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्मूदीज़ लो 9 दिन मॉर्निंग में, बिकॉज ये आपको इतना एनर्जेटिक रखेगा लंच तक। बिकॉज स्मूदी लेने से ना आपका पेट भी फुल हो जाता है, आप बहुत एनर्जी से भरपूर हो जाते हो। तो 9 दिन आपके लिए 9 स्मूदी मैं बताती हूँ, 9 नहीं 6-7 बताएंगे। तो पहली स्मूदी जो ले सकते हो, और ट्राई करना कि एक ही स्मूदी में आपने सारी चीज़ें डाल के नहीं बनाना है ना, फिर वो आप सेकेंड डे क्या लोगे। हर चीज़ को अलग अलग आप बनाओ, हर चीज़ की स्मूदी, और जिसका अलग ही टेस्ट होगा, ठीक है। पहले दिन आपको बनाना है बनाना स्मूदी, और जो स्पेशल बनाना स्मूदी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको रेसिपी कल ही लेके आऊँगी उसकी, ठीक है, कि कैसे मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आपको बनाना स्मूदी बनाना है, ठीक है। एप्पल स्मूदी सेकेंड डे, थर्ड डे एप्पल प्लस डेट स्मूदी, लिख लो चाहिए। 4th कोकोनट स्मूदी, 5th आयरन स्मूदी, जिसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। 5 दिन हो गए, बचे कितने? 8, मतलब 3 दिन और बचे। 9वें दिन का मैं गिन ही नहीं रही हूँ। 9वें दिन कोई भी आपको डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है आप, क्योंकि 9वें दिन एक ऐसा दिन होता है कि हमारे घर में दिन पूजते हैं, हवन भी होता है, किसी किसी के घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं एक एकदम से मैं वो प्रैक्टिकली यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो चीज़ पॉसिबल है मैं वही बता रही हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं कि आप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बता रही हूँ जिससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा, वेट लूज होगा बल्कि। एंड जो लोग सच में सही से करेंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो आपका 3 kg तो कहीं नहीं जा रहा, 9 दिन में आराम से कम हो जाएगा। इस दौरान भगवान के लिए व्रत रखते हैं, तो उस टाइम पे हमें वैसे भी इतनी भूख नहीं लगती है, और हम व्रत में उतना कम खा के निकाल भी लेते हैं, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कमी भी बॉडी में नहीं होती है कि कुछ कमजोरी आ रही या कुछ हो रहा। नॉर्मली आप एक दिन भूखे रह लो तो देखो आपको कितनी कमजोरी आएगी, लेकिन नवरात्रि में या किसी भगवान जी के व्रत में उतनी कमजोरी कभी नहीं आती, क्योंकि वो शक्ति हमें उनसे मिलती है, ठीक है। तो अगर आप इस दौरान कम भी खाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बस ये समझाना चाह रही थी। तो चलो 6th दिन आपको मखाने की खीर लेनी है ब्रेकफास्ट में। 7th दिन आपको एप्पल की खीर लेनी है ब्रेकफास्ट में। 8th डे आपको लेना है कोकोनट खीर ब्रेकफास्ट में। 9 बजे हमारा ये ब्रेकफास्ट हो गया। अब 2 घंटे बाद हमें लेना है एक मिड ब्रेकफास्ट। सो आज 13 है, आज ही लड्डू बना लो जो मैंने आपको बताए थे 9 दिन के लिए लड्डू। इट्स अ वेरी हेल्दी लड्डू। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे रक्षाबंधन के दिन, एक लड्डू आपको डेली मिड ब्रेकफास्ट में 11 बजे ले लेना है, ठीक है। किसी ने मुझे बोला भी था कि नवरात्रि आने वाले मैं ये वाले लड्डू बनाऊंगी, उसकी रेसिपी कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ चेक कर लो, ठीक है। हाँ, 9 लड्डू बना लो वो, और वो आपका एक ही लड्डू लेना है, काफ़ी है मिड ब्रेकफास्ट में, 2 भी नहीं लेना है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या नहीं है उसमें? सब कुछ है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं, सारे हैं, ठीक है। तो वो एक लड्डू आपको एक एनर्जी से भरपूर रखेगा, और मिड ब्रेकफास्ट में लेना है वो 11 बजे आपको, ठीक है। और उसके साथ लेना है आपको बढ़िया सा 1 गिलास पानी, नहीं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, बट 9 दिन अवॉइड करो तो बेस्ट है। हाँ, आपके शहर में अगर ठंडी पड़ रही है तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। डिनर और लंच को आप स्वैप कर सकते हो, मतलब अदला बदली कर सकते हो।
इट डिपेंड्स कि आप कब खाना चाहते हो। आप दोपहर में खाना चाहते हो रोटी सब्जी या डोसा वगैरह जो भी बनता हो आपके फरारी में, रात में हैवी, क्योंकि दिन में क्या होता है हम सिर्फ जूसेस, फ्रूट्स, मखाना खीर इसमें निकालते हैं, रात में खाते हैं। अब आपको अभी मुझे आप लोगों का नहीं पता कि आप लोग कैसे करते हो, मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ। तो लंच में आप ले सकते हो साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हो, बीट रूट का रायता ले सकते हो, एक कटोरा भर के दही, उसमें बीट रूट कस लो और उसमें क्या कहते हैं आप अनार के दाने डाल, अगर मीठा बनाना है तो ड्राई फ्रूट्स डाल दें उसमें, किशमिश वगैरह, अनार के दाने डाल दें, मिंट की पत्तियां डाल दें बीटरूट रायते में, और उस तरह से बना सकते हो। लौकी का रायता बना सकते हो लंच में। स्वीट पोटैटोज़ जो हमारे शकरकंदी है उनको बॉयल करके आप चाट बना सकते हो, ठीक है। और सिंपल पोटैटोज टिक्की ले सकते हो। पोटैटोज होते हैं, आलू को बॉईल करो, हरी धनिया सारी चीज़ें डाल के और उसको ऐसे प्रेस करके आप बना के और उसको दही के साथ ले सकते हो। तो इस तरह से आप बना सकते हो। आलू मूंगफली चाट बहुत टेस्टी बनती है। 1 बजे, 1 से डेढ़ बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। अब 4 बजे की बारी आ रही है। 4 बजे आपको क्या लेना है? आपको लेना है वेजिटेबल जूस, पेठे का जूस, रेड जूस या ग्रीन जूस। चारों जूस की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, नहीं तो फिर चाय ले लें। हाँ, मॉर्निंग की चाय जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि टाइमिंग का गड़बड़ हो रहा है। या तो फिर आप ये जैसे मैंने बोला ना कि बादाम वगैरह लेके और किशमिश वाटर लेके उसके आधा पौन घंटे बाद आप 1 कप चाय ले लो, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद स्मूदी लो, है ना, ये हो सकता है। या फिर अगर चाय अगर हो सकता है तो फिर 4 बजे की भी आप चाय ले सकते हो, फिर आप जूस स्किप कर लो। आई वुड सजेस्ट जूस बेटर रहेगा चाय से, या फ्रूट्स, आप बाउल ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो, है ना, इस तरह से। चलो अब डिनर की बारी आती है। तो डिनर में 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, है ना, 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में मैं ऑप्शन बता सकती हूँ। डिनर में आपके लिए क्या ले सकते हो? पनीर की सब्जी विद 2 कुट्टू की रोटी या सिंगाड़े की रोटी, आलू की सब्जी रह सकते हो सिंगाड़े की रोटी या कुट्टू की रोटी के साथ, पालक की सब्जी ले सकते हो, लौकी की सब्जी ले सकते हो, अरबी की भी सब्जी ले सकते हो, पालक पनीर ले सकते हो, पेठी की सब्जी ले सकते हो, सावक राइस खिचड़ी ले सकते हो। जो सावक राइस आते हैं ना, व्रत वाले होते हैं, वैसे ही जो नॉर्मल हम दलिया बनाते हैं ना, खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के कुकर में और राइस डाल के, आप वैसे बना सकते हो, दही के साथ ले सकते हो। और सावक राइस चीला भी बनता है। कैसे बनता है? रात में चावल भिगो दो, नेक्स्ट डे उसको पीस लो और उसी तरीके से आप आलू की फिलिंग भर के बना सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे मैंने आपको 8 दिन का बताया है। कैसे बताया 8 दिन का? रोटीज तो वही रहेंगी, या तो सिंगाड़े के आटा की रोटी या फिर उसकी कुट्टू के आटा की। अवॉइड पूड़ी पराठा रात में अगर डिनर कर रहे हो। पूड़ियाँ, जो लोग सिंगाड़े के आटे की और कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ खाते हो, बिलीव मी, इतना तेल जाता है आपके बॉडी में, इतना वो एब्जॉर्ब करता है तेल कि आप हाथ में लोगे ना तो हाथ में तेल आ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल रोटी बनाओ, चाहे उसमें 1 चम्मच भर के घी लगा लो, वो बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। कहते हैं, मैंने खिचड़ी इंक्लूड की है कि आप खिचड़ी खा लो साबूदाना की, बट बड़े जो होते हैं आप डीप फ्राई बड़े मत खाओ। अगर बड़े बना रहे हो तो आप शैलो फ्राई खा लो दही के साथ लंच में या डिनर में भी। या फिर जैसे अप्पम बनते हैं ना, अप्पम का वो होता है ना, उसमें बस अप्पम का जो तवा होता है ना, उसमें आप ग्रीस करके, और जैसे हम सूजी के अप्पम बनाते हैं वैसे ही आप साबूदाना के अप्पम बनाएं और उसको आप एक बाउल में 4 से 5 अप्पम लें, उसके ऊपर दही डालें, उसके ऊपर क्या कहते हैं अनार के दाने डालें और गुड़ की चटनी बना सकते हो। इस तरह से अगर कुछ वैरायटी खानी तो ऐसे बना सकते हो, दही बड़े के साथ की तरह हम खा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप अपने 9 दिन का वेरिएशन देख सकते हो। अब आती है 7-7:30 बजे आपका डिनर हो गया भाई, क्योंकि 7 बजे आरती वगैरह हो जाती है एंड 7:30 तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि आरती के पहले ही हम अपनी सारी खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं बनाने की, ठीक है। तो उसके बाद आपको 7:30 पे मान लो अपने डिनर है तो 1.5 घंटे बाद आप वॉक के लिए निकलें, या घर पे ही वॉक करें, एक कमरे से लेके दूसरे कमरे तक 40 मिनट आपको करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 7:30 8:30 9 बजे से स्टार्ट किया, 9 से 9:30 तक या 9:45 तक आपको वॉक करनी ही है, ठीक। उसके बाद आपने बनाना है सौंफ टी, अजवाइन टी, जीरा टी, जिससे कि जो दिन भर का आपने खाया है
क्योंकि कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा बहुत प्रॉब्लम देता है डाइजेस्ट होने में। तो ध्यान रखें कि जब भी आप एक रोटी या 2 रोटी ले रहे हैं तो उसके साथ भर के सब्ज़ी लें, क्योंकि सब्ज़ी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दही लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स लेना पूरे 9 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो खाया पिया है ना वो डाइजेस्ट हो जाए। एंड दही तो बिल्कुल नहीं भूलना दोपहर में लेना। कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो, मैंने इतनी बताई, सबके साथ आप दही ले सकते हो। वो 1 कटोरा भर के कटोरा बड़ा वाला लेना ही है। एंड रात में ट्राई करें कि लॉट्स ऑफ पनीर एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। हैव टू स्लीप एट 10:30 to 11 बजे तक सो जाओ। मुझे पता है व्रत में तो और अच्छी नींद आएगी, क्योंकि दिन भर बहुत थकान हो जाती है व्रत में, ठीक है। तो 11 बजे सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम थिंग, उठो, फ्रेशन अप हो, नहाओ धो, अपना वेट लो एंड उसके बाद लिख लो उसको। एंड विद इन 9 days आई कैन श्योरली 100% आप 2 से 3 किलो आराम से कम कर लोगे, आराम से। और अगर जो लोग सच में फ्रूट्स खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मुझे खाना नहीं है, दिन भर खाते खाते नहीं व्रत रहना, एक्चुअली में जो लोग, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि मैं फ्रूट्स पे रहूँगी या फिर मैं एक टाइम नमक लूँगी, उनका तो और ड्रास्टिक चेंज होगा, बहुत फटाक से वेट लॉस होगा जो लोग एक टाइम नमक खाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, ये था आज का डाइट प्लान। आई होप सो कि आपको थोड़ी सी मेरे इन सारी चीज़ों से हेल्प मिलेगी आपके 9 दिन के लिए। देखो, बिलीव मी, मैंने ये देखो पहले से लिख रखे हैं, शेड्यूल करे हैं वीडियोस आप लोगों के लिए कि मुझे 3 वीडियोस आपको देने हैं। इसमें से जो मुझे लगता है कि मुझे आपको रेसिपी शेयर करनी चाहिए व्रत वाली, जो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, वो मैं ज़रूर करूँगी। डाइट प्लान दिया है वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन अगर आप कोई भी मील स्किप करना चाहती हो इन प्लेस ऑफ अ बाउल ऑफ फ्रूट, तो बेशक करें, अब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्राई करें कि पपीता ज़रूर खाएं। 9 दिन आपने पपीता खाना ही है, आपको दही खाना ही है, आपको खूब हाइड्रेट रखना ही है, आपको अपना रेड जूस, ग्रीन जूस, पेठा जूस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है आपने, ठीक है। तो चलिए एंड करती हूँ आज की वीडियो को। आई होप सो कि थोड़ा भी अगर हेल्पफुल रहा है आपके लिए वीडियो, तो वीडियो को खूब सारे लाइक करना, शेयर दिस वीडियो जहाँ पे भी आप कर सकें, एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोस का, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारे लाइक दे दो, ओके, बहुत सारे लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे, ओके।